नमो तस्स भगवतो। साथियों, ये लिखा हुआ है पूर्वी संगाराम। साथियों, ये संगाराम जो है कपिलवस्तु में है, इस पे लिखा मुख्य स्तूप। लेकिन मेरा फोकस सर इस बात को लेकर के संगाराम पे कि बहुजन समाज के लोग जो अपने नाम में राम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कि जो राम शब्द है ये बुद्ध विहार का नाम है। साथियों, जिस तरीके से पूरे भारत में जहाँ जहाँ भारतवर्ष में यूनान के बॉर्डर तक बुद्ध विहार रहे हैं, उन सभी बुद्ध विहारों का लगभग नाम जो है संगाराम ही है। चाहे 2 बुद्ध विहार हों, चाहे 50 बुद्ध विहार हो एक स्थल पे, तो सबको संगाराम कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी विशेष स्थल पे जहाँ पे कोई ऐतिहासिक घटना इस तरह से घटी है, जहाँ पे तथागत बुद्ध गए, जहाँ उनकी देशना से रिलेटेड कोई बुद्ध विहार है, उसका स्पेशल नाम है। जैसे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है सालवनाराम बिहार में हुआ था, जो कुशीनारा में है, जिसको वर्तमान में कुशीनगर कहते हैं। साथियों, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी स्टार नालंदा में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं कपिलवस्तु में हूँ और मैं ये बार बार इस बात की चर्चा कर रहा हूँ। साथियों, जो राम शब्द है, ये बहुजनों के नाम में जो राम शब्द है, ये बहुजन परंपरा से आया है, बौद्ध साहित्य से आया है, बौद्ध परंपरा से आया है। इसका हिंदू परंपरा से या वैदिक परंपरा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सतगुरु रविदास, सतगुरु कबीर ने इस बात को क्लियर किया है। साथियों, ये हमारे पास या मैं जिसके पास खड़ा हूँ, ये निग्रोधराम बिहार है कपिलवस्तु का। निग्रोधराम बिहार कपिलवस्तु ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले में पड़ता है। यहाँ से नेपाल बॉर्डर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। साथियों, निग्रोधराम कपिलवस्तु में है। साथियों, सालवनाराम जो बिहार है वो कुशीनगर में है, जिसका प्राचीन नाम कुशीनारा है। भगवान बुद्ध वहाँ पे अंतिम सांस लिए थे, वहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और श्रावस्ती में जेतवनाराम बिहार है। साथियों, आज हम आपको निग्रोधराम का दर्शन कराएंगे कि कपिलवस्तु में जो निग्रोधराम बिहार है, भगवान बुद्ध 527 ईसा पूर्व राजा शुद्धोधन के निमंत्रण पर जब वो कपिलवस्तु पधारते हैं, तब वो यहीं पर ठहरते हैं। इस भ्रमण की पूरी जो है वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे साथ बने रहिए। साथियों, हम कपिलवस्तु के संगाराम बिहार में हैं और आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जो बिल्डिंग है, इसका नाम है संगाराम बिहार। साथियों, भगवान बुद्ध 527 ईसा पूर्व में संगाराम बिहार यानी कि कपिलवस्तु आए थे। राजा शुद्धोधन के निमंत्रण पर आए थे और बड़ी संख्या में उनके साथ भिक्षुगण थे। साथियों, बहुजन समाज के लोग अपने नाम में जो राम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो राम शब्द किसी वैदिक परंपरा का या हिंदू परंपरा का शब्द नहीं है। साथियों, बहुजन समाज के लोगों के नाम पहले बहुत भद्दे भद्दे हुआ करते थे, लेकिन जब थोड़ा सा शिक्षा की उनमें जागरूकता आई, तो उन्होंने अपने नाम को बदलना शुरू कर दिया। जो है, हम देखते हैं कि जो लोग यह कहते हैं कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो अपने नाम में जो है राम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धवादी हैं, वो ये सोचते हैं कि उनके नाम में राम शब्द क्यों जुड़ा हुआ। साथियों, इस देश में बुद्ध विहार जहाँ पर भी बनाए गए, भगवान बुद्ध के समय से कुछ विहार बनाए जाने शुरू हो गए थे। सम्राट अशोक ने इस देश में 84,000 भगवान बुद्ध के स्कंदों को जो है स्तूपों में, विहारों में उसको संरक्षित करने का काम किया। साथियों, जो है, तो हम देखते हैं कि सम्राट अशोक की जिस तरह से बौद्ध धर्म में श्रद्धा थी, जिस तरह से भगवान बुद्ध की अस्थियों को उन्होंने सजोने का काम किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ है और वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है अशोका को अशोका द ग्रेट कहा जाता है। तो साथियों, सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की अस्थियों को जो है 8 हिस्सों में जो बांटी गई थी उनके महापरिनिर्वाण के समय में, जिसका चर्चा जो है, जिसका वर्णन, जिसका तथ्य हमको दीघ निकाय में मिलता है कि भगवान बुद्ध की अस्थियों को 10 हिस्सों में बांटा गया था। 2 लोग जो संस्कार कराए गए थे उनको दिया गया था और उसमें से जो है 8 हिस्सों में बौद्ध स्तूप बनाए गए थे। तो साथियों, सम्राट अशोक ने सोचा कि मैं क्यों ना भगवान बुद्ध की अस्थियों का जो है, अस्थियों को ले करके बुद्ध विहार तमाम स्तूपों से निकलवा करके उसको 84,000 जगहों में बांट करके स्तूप बनाया जाए। तो जब वो तमाम जगहों पे गए, जो है कुशीनगर से उन्होंने निकाला अस्थियों को, जो है पिपली वन से निकाला उन्होंने। लेकिन जब वो रामग्राम के कोलियों के यहाँ आए, तब रामग्राम के कोलियों ने कहा कि सम्राट अशोक, माना कि आपकी बौद्ध धर्म में बड़ी आस्था है, तो हमारी भी बड़ी आस्था है, लेकिन मैं तथागत गौतम बुद्ध की अस्थियों को निकालने नहीं दूंगा। इसलिए आप जो है ऐसा करने का प्रयास ना करें। तब सम्राट अशोक ने उनकी भावनाओं का कद्र करते हुए, सम्मान करते हुए, सम्राट अशोक ने रामग्राम की कोली जो कि जहाँ पे स्तूप बना था वहाँ से तथागत बुद्ध की अस्थियाँ नहीं निकाले और साथ ही वो आगे बढ़ गए। तो इस तरह से जो रामग्राम है उसमें भी राम शब्द जुड़ा हुआ है।
पुब्बाराम यानी पूर्वाराम जो है, जो कौशाम्बी में है, वहाँ पर भी जुड़ा हुआ। साथियों, ये कपिलवस्तु का उत्तरी संगाराम विहार है। यहाँ पे 2 बुद्ध विहार थे, एक ये वाला बुद्ध विहार है और एक ये वाला बुद्ध विहार है। हम दोनों बुद्ध विहार को आपको डिटेल में दिखाएंगे। साथियों, ये जो हॉल आपको दिख रहा है, ये धम्मा हॉल है और यहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो है रहा करते थे। ये उनके लिए बनाए गए कमरे हैं कि किस तरह से ये ध्यान साधना करते थे। जो है बुद्ध विहारों की का जो आर्किटेक्ट है, उसका विस्तृत जो वर्णन है वो मिलता है विनय पिटक में। चुल्लबग जब आप पढ़ेंगे, विनय पिटक के दूसरे हिस्सों को जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बुद्ध विहारों से संबंधित मिलेंगी। साथियों, अब हम आपको पूर्वी संगाराम विहार दिखाने वाले हैं, जो कि बहुत विशाल संगाराम है और ये कपिलवस्तु में ही है। और जो गनवरिया जिनका उनका जो साम्राज्य था, राजमहल था, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जिनको गनवरिया लोकल भाषा में कहा जाता है, जिसको हम गढ़वरिया भी कहते हैं। तो साथियों, भगवान बुद्ध के जब पावन चरण यहाँ पे पड़े, तो उनके साथ राहुल भी थे, उनके साथ उपाली भी थे, उनके साथ सारिपुत्र मोग्गलायन भी थे, उनके साथ दूसरे तमाम अरहंत विद्वान भिक्षु थे जो है। और माता महामाया से उनकी मुलाकात तो नहीं हुई थी, क्योंकि वो बचपन में एक्सपायर हो गई थी। लेकिन जो राहुल की माता थी, माता यशोधरा, जिनको राहुल माता कहा गया है बौद्ध साहित्य में, जो है भगवान बुद्ध से मिलती हैं। साथियों, ये पूर्वी संगाराम का जो है एंट्रेंस है। यहाँ से तमाम बौद्ध भिक्षु लोग और भगवान बुद्ध इसी गेट से एंटर किए थे। और साथियों, ये जो बड़े बड़े कमरे आप देख रहे हैं, इसकी दीवारें बहुत चौड़ी हैं और ये दीवारें बताती हैं कि किस तरीके से ये पनपथुआ ईंट से बनाई गई हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, जो इनके खंडहर, इनके अवशेष आज भी जिंदा हैं। ये एक धम्मा हाल है साथियों, ये बहुत बड़ा धम्मा हाल है। इसमें आप देखिए जो है इस धम्मा हाल को, ऐसे लगता है कि जब ये बिल्डिंग पूरी खड़ी रही होगी, तो या तो ये धम्मा हाल में जो बैठने के स्थान दिए हैं, या तो पिलर रहे होंगे, या इस पे बहुत भिक्षु लोग बैठते रहे होंगे। और इसके हाल में, इसके पूरे हाल में जब भिक्षु संघ बैठ करके यहाँ पे देशना चलती होगी, भगवान बुद्ध देशना करते रहे होंगे, तो सोचिए साथियों वो लम्हा क्या रहा होगा। क्योंकि उनके मुख से निकले हुए एक एक वाक्य कितने तथ्यात्मक थे, कितना फैक्चुअल थे, कितना रेशनल थे, जिन्होंने पूरी सोसाइटी को, ह्यूमैनिटी को में लिबरेट किया। और पूरी दुनिया में बुद्धिज़्म ने ऐसा पैगाम दिया कि पूरी दुनिया के फिलोसफर्स, चाहे वो जीन जैक रूसो हों, चाहे वो मार्क्स हों, चाहे वो लेनिन हों, चाहे वो हेगल हों, चाहे वो प्रैग्मेटिक फिलोसफर जॉन डेवी हों, और वो चाहे स्कॉटिश फिलोसफर डेविड ह्यूम हों, चाहे इमैनुअल कांट हों, दुनिया के तमाम विद्वानों के विचारों में बुद्धिज़्म का रिफ्लेक्शन हमको बहुत अच्छी से दिखाई देता है। तो साथियों, ये वही धरती है कपिलवस्तु की, जहाँ पे ये पूर्वी संगाराम विहार है। तो मैं बार बार संगाराम पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ साथियों कि हमने एक वीडियो बनाया, जिस वीडियो में हमने बताया कि जो राम शब्द है वो किस परंपरा का शब्द है। तो बहुजन समाज के लोग जो राम शब्द को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, उनको यह बात समझना है कि जब बौद्ध भिक्षुओं को मारा जाने लगा इस देश में, तमाम मोनेस्ट्री यानी बुद्ध विहार को गिराया जाने लगा, जब इस देश में नालंदा लाइब्रेरी को जला दिया गया, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया, तक्षशिला को ध्वस्त कर दिया गया, तो ऐसे में हमारे समाज के लोगों ने बौद्ध विहारों के नाम को अपने नाम में जोड़ करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। और ये बहुत ही बड़ी बात है साथियों कि जब किसी परंपरा को हम जिंदा रखते हैं, तो उसके अवशेष हम कहीं ना कहीं अपनी बोली भाषा में, लैंग्वेज में, नाम में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने लिटरेचर में जिंदा करके रखते हैं साथियों। अयोध्या का बौद्ध साहित्य में नाम अयोध्या मिलता है, जहाँ पे ह्वेन सांग ने कम से कम दर्जनों बुद्ध विहार को उन्होंने वहाँ पे देखा था। साथियों, मंडावर एक जगह है जो कि बिजनौर जिले में पड़ता है, वहाँ बहुत सारे संगाराम विहार थे। इसके अलावा साथियों, ह्वेन सांग फाहियान ने अपनी पूरी यात्रा वृत्तांत में यूनान के बॉर्डर तक जो ये पूरा इलाका आता है, अफ़गानिस्तान जो है, पाकिस्तान का इलाका है, कश्मीर का इलाका है, पूरा भारतवर्ष जो है, जहाँ जहाँ ह्वेन सांग फाहियान गए, उन्होंने देखा कि बहुत सारे विहार हैं जिनको हम संगाराम कहते हैं। तो संगाराम विहार, जेतवनाराम विहार, बहुत सारे जगहों पे थे साथियों जो है। एक विहार था जो है सारनाथ में जो है, जिसमें भी राम शब्द का जिक्र आया है साथियों जो है। यश एक बहुत बड़े स्थविर थे, उनके पिताजी ने उस विहार को बनवाया था। तो इस तरह से हम देखते हैं बहुजन दर्शन में, बहुजन परंपरा में
बुद्ध विहारों में राम शब्द का इस्तेमाल किया गया है साथियों। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि राम एक शब्द है। यह शब्द जो है बौद्ध दर्शन का भी हिस्सा है, बुद्ध विहारों का भी हिस्सा है। वैदिक परंपरा, हिंदू परंपरा से इस शब्द का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सतगुरु रविदास और सतगुरु कबीर ने इस बात पे जोर दे करके कहा है कि रविदास हमारो राम जी दशरथ कर सुतनाई, राम हमी में रमि रहा बसब कुटुब समाही। और कबीरदास जी कहते हैं कि दशरथ सुत्यु लोग बखाना, राम नाम का मरम न जाना। और सतगुरु रविदास जी यह भी कहते हैं कि मेरी जात कमीनी पात कमीनी ऊंचा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास चमारा। वो अपनी जाति शब्द को इस्तेमाल करके ये बात बताना चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में माना कि हमारी जाति चमार जाति है और हमको नीचा बना दिया गया है, लेकिन मैं राजा रामचंद्र यानी अयोध्या के राम का मैं शरणागत नहीं हूँ। यह बात सतगुरु रविदास कह रहे हैं साथियों। तो पूरे बहुजन समाज को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो राम शब्द है या जो वैदिक परंपरा का शब्द है वो हमारे दर्शन का या हमारे इतिहास का वो हिस्सा ही नहीं है। तो बहुजन समाज के लोग जब देखे बुद्ध विहारों को नष्ट किया जाने लगा, तमाम बौद्ध विहारों को ध्वस्त किया गया, तब उन्होंने इस शब्द को अडॉप्ट करके फ़ख्र से जो है अपने इतिहास को जिंदा रखा।